सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। और इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी वन जो है गामा फंक्शन की वो डिटेल में कवर करेंगे। सो प्रॉपर्टी वन जो गामा फंक्शन की होती है वो क्या होती है, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एन गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। तो ये प्रॉपर्टी वन का फॉर्मूला होता है और ये आपको याद रखना है कि गामा एन प्लस वन को आप लिख सकते हो एन गामा एन। अब इसको हम प्रूव करने के लिए गामा एन जो फंक्शन होता है उसका इंटीग्रल फॉर्मूला जो होता है उसको यूज करेंगे। तो गामा एन जो है उसका हमने फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो गामा एन प्लस वन अगर हमें लिखना है तो एक्स टू द पावर क्या होगा, एन प्लस वन माइनस वन जो कि होगा एन। तो गामा एन प्लस वन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट अगर करना हो हमें तो देखो मुझे दिख रहा है कि इंटीग्रेंड में एक टर्म हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म है दैट इज ई टू द पावर माइनस एक्स, और दूसरी टर्म जो है एक्स टू द पावर एन वो हमारी एल्जेब्रिक टर्म है। तो इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें आइलेट रूल लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर टर्म एज यू। तो हमने पढ़ा था कि एल्जेब्रिक टर्म जो होता है आइलेट रूल में, तो एल्जेब्रिक टर्म जो होता है उसको हम एक्सपोनेंशियल टर्म से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इसलिए u को हम सिलेक्ट करेंगे एक्स टू द पावर n, और रिमेनिंग टर्म जो होती है ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स उसको हम dv सिलेक्ट कर देंगे। तो स्टेप टू में हम अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो u हमने सिलेक्ट किया एक्स टू द पावर n। अब हम क्या करेंगे, du अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो du अपॉन डी एक्स के लिए हमें जो आर एच एस है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो डी यू अपॉन डी एक्स हमें मिल जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और फिर डी एक्स को मैं आर एच एस में ले आ जाऊंगा तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगी डी यू इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। और दूसरा जो टर्म हमने आई बी पी अप्लाई करके सिलेक्ट किया था तो डी वी था हमारे पास ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इस इक्वेशन में हम एल एच एस और आर एच एस दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो एल एच एस को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी हमें मिल जाएगा वी, और आर एच एस को इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स जो होगा उसका इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होता है। तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल गई वी इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वी जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन था वही है, दैट इज गामा एन प्लस वन का जो इंटीग्रेशन था। तो उसकी जगह पर हम गामा एन प्लस वन लिख देंगे। उसके बाद दैट इज इक्वल टू यू वी। तो u हमने सिलेक्ट किया था एक्स टू द पावर n और v हमें मिला था माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। तो u v हो जाएगा हमारा माइनस एक्स टू द पावर n ई टू पावर माइनस एक्स, और इसमें हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन की जो कि थी जीरो एंड इन्फिनिटी। नाउ दूसरा पार्ट हमारा है इंटीग्रेशन का माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। तो v हमें क्या मिला था, v हमें मिला था माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, ये v का टर्म हमने लिख दिया, और दूसरा है डी यू। तो डी यू हमें मिला था एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो एन तो कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है और रिमेनिंग टर्म लिख दिया है एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, और इंटीग्रेशन है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अब इसमें अगर हम फर्स्ट टर्म को पहले सॉल्व करना हो हमें, तो ये फर्स्ट टर्म में पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। अब अपर लिमिट की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो एन जो है एक्स टू द पावर एन में, तो एन तो एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये एक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ले लेगा क्योंकि एक्स टू द पावर एन इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई टू द पावर माइनस एक्स जो है वो हो जाएगा ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट विल बी वन अपॉन ई टू पावर इन्फिनिटी, दैट विल बी वन अपॉन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा हमें। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया ही है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि न्यूमरेटर में एल्जेब्रिक टर्म है, डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो एल्जेब्रिक टर्म जो होता है उसका ग्रोथ ई एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उससे स्लोअर होता है, तो इसलिए x जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो e टू द पावर x जो है डिनोमिनेटर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू x टू द पावर n न्यूमरेटर।
तो इसलिए इसका आंसर होगा 1/∞ दैट विल बी 0। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके भी मैं आपको समझा सकता हूँ। तो देखो हमारा टर्म था x⁻n e⁻⁻x, तो e⁻⁻x को डिनोमिनेटर में ले जाके e⁻x लिख दिया हमने। अब x जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो x⁻n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि n जो है वो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, और e⁻x जो है वो भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि e⁻∞ इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल अगर हम अप्लाई करें और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक एक बार डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा nx⁻n-1, और डिनोमिनेटर में जो e⁻x है उसका तो डिफरेंशिएशन वही रहेगा e⁻x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगेन हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ही बन रहा है, क्योंकि x⁻n-1 इन्फिनिटी को टेंड करेगा और e⁻x भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इसमें अगर एक और बार हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू n-1 x⁻n-2, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा e⁻x। अब देखो हम कंटिन्यूसली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें, क्योंकि अगेन हमें मिलेगा तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ही। तो हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो फाइनली क्या बचेगा, तो वो हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2, एंड फाइनली x⁻1 टर्म ही बचेगी और उसका भी डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो हमारा जो न्यूमरेटर बन जाएगा वो बन जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड सो ऑन टिल 1, जो कि हमारा n फैक्टोरियल का फॉर्मूला है। और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो हमेशा e⁻x ही रहेगा। तो फाइनली टर्म हमारे पास बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन e⁻x। अब n तो हमारा कांस्टेंट है विच इज पॉजिटिव रियल, तो x जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी तो फाइनाइट वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में e⁻x जो है वो बन जाएगा e⁻∞ विच विल बी इन्फिनिटी, और एनी फाइनाइट टर्म डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बी 0। तो इसलिए अपर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे जब आप ये फर्स्ट टर्म में, तो आपका आंसर 0 होगा, और लोअर लिमिट 0 की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो n तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो 0⁻n 0 ही हो जाएगा, और e⁻−x बन जाएगा e⁻0 विच विल बी 1। तो अगेन लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर भी एक्सप्रेशन हमारा 0 बन रहा है, बिकॉज x⁻n 0 बन रहा है। तो ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसका तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करी तो 0 आया, और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करी तो 0 आया, तो 0 - 0 0 हो जाएगा। तो ये टर्म तो वैनिश हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म। और देखो दूसरे टर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय गामा n, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये गामा n का ही फॉर्मूला है, e⁻x x⁻n-1 dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन क्या बन गया, गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। तो फाइनल रिजल्ट हमारा बन गया गामा n+1 इज इक्वल टू n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻x x⁻n-1 dx। तो ये जो टर्म है हमारा वो नथिंग बट गामा n है। तो इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n, जहाँ पर n जो है वो हमारा है पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है ऑफ प्रॉपर्टी 1 ऑफ गामा फंक्शन।